नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपके साथ मैं अमन कुमार। बीते दिनों जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए थे। मामला आयकर विभाग का था। आयकर विभाग लगातार इनके घर पर छापेमारी कर रही थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी हैं। सर, 4 दिनों तक छापेमारी चली। छापेमारी में क्या कुछ निकला? जितने हमारे प्रॉपर्टी था, दस्तावेज निकला, कागज पत्र निकला। हमारे पास 10 गाड़ियाँ है। 10 गाड़ियाँ का भी हम रिटर्न में दिए हैं। सब पूरे परिवार के नाम से हैं 10 गाड़ी। दूसरे राज्यों में भी हमारा व्यापार है। उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, गाजियाबाद में है। तो इस सब लोग का माने हर जगह 18 ठिकानों पर हमारे छापा पड़ा। करीबियों का भी कुछ लोग के यहाँ छापा पड़ा। लेकिन अभी तो कहाँ कहाँ क्या पकड़ाया है हमको भी नहीं जानकारी है। अब तो हम फोटो स्टेट लेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि एक भी बेनामी हमारे पास संपत्ति कोई नहीं है। जितना भी पासबुक मिला है, चेकबुक मिला है, सबका इनकम टैक्स में हम दिए हैं। पूरे प्रॉपर्टी का एक एक जिक्र किए हैं। रह गया हिसाब किताब का कि कम टैक्स दिए हैं कि ज़्यादा टैक्स दिए हैं। अगर ज़्यादा दिए होंगे तो सरकार लौटाएगी। कम टैक्स हम पर माने बनेगा तो हम उसको भरण करेंगे। अगर हम छुपाए होंगे कोई प्रॉपर्टी तो जो भी माने होगा वो हम भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन 2005 में भी इसी तरह से हुआ था। बहुत चर्चा में थे। लेकिन 10 साल लड़ने के बाद सरकार ने हमको पैसा लौटाया, कारण कि हम ज़्यादा टैक्स दे चुके थे। इसमें भी उम्मीद है कि लड़ने के बाद सरकार से ही हमको पैसा लेना पड़ेगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि सरकार से हमको पैसा लेना पड़ेगा, लेकिन खबर ये है कि आपने टैक्स चोरी की है। करोड़ों का ट्रांजैक्शन है। कई 200 से ज़्यादा बैंक खाते हैं जिसमें भी अवैध तरीके से पैसे का लेन देन हुआ। ये सब बातें निकल कोई अवैध तरीका का नहीं है। आप लोग मीडिया भाइयों का ही देन है। एक भी इनकम टैक्स पदाधिकारी कह दे कि एक भी खाता इनका इनकम टैक्स में शो नहीं है, एक भी प्रॉपर्टी इनकम टैक्स में शो नहीं है, तब हम न कहेंगे कि कहाँ से माने आ गया बिना बेनामी संपत्ति। एक भी पदाधिकारी से पूछ लीजिएगा कोई बेनामी संपत्ति का कागज मिला है क्या? एक भी पासबुक जिसमें हमने इनकम टैक्स में नहीं दर्शाया है वो मिला है क्या? नहीं, तो फिर छापा क्यों पड़ा? आपके घर छापा क्यों किसी का? हमारे हमसे ज़्यादा यहाँ भाजपा के लोग हमको 10 बार खरीदेगा, 10 बार बेचेगा। उनको यहाँ काहे नहीं छापा पड़ता है? हम भी मैंने यदि भाजपा के साथ था काहे नहीं आज तक छापा पड़ा? मतलब ये आप मान रहे हैं कि साजिश के तहत? ये साजिश के तहत नहीं। हम रूटीन, सरकार का रूटीन है ये कि किसी के यहाँ आप कोई दरखास्त दे देगा यहाँ इनके यहाँ अकूत संपत्ति है। अकूत संपत्ति उनको नज़र में आ गया, छापेमारी किए, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं मिला। सेठ जी के नाम से अब प्रचलित हैं, तो क्या लगता है सेठ जी जनता दल यूनाइटेड में है इसलिए छापा पड़ा? अगर भारतीय जनता पार्टी में होते तो नहीं पड़ता छापा? हो सकता था, कारण कि पहले हम लोग जदयू व भाजपा साथ में था तो कहाँ एको मैंने जदयू के यहाँ छापेमारी पड़ता था। मतलब सेठ जी ये आप कह रहे हैं कि हमने किसी भी तरीके से टैक्स चोरी नहीं की है? एकदम नहीं। देख लीजिएगा, अगर सरकारी पदाधिकारी आपसे कहते हैं कि बेनामी संपत्ति है, इनका पासबुक ये नहीं, ये गलत है, तब न मानेंगे हम। अच्छा, एक अंतिम सवाल लूँगा। आपके करीबी है जीवन गुप्ता जी के घर पे भी लगातार 3 दिन छापे पड़ा। कहा यह भी जा रहा था कि आपके कारोबार में उनका लेन देन काफ़ी ज़्यादा है। कारोबार में तो हैं, कोल्ड स्टोर है, स्कूल है उनके साथ। 2 व्यापार में तो हम साथ में हैं, बाकी में हम कोई साथ नहीं। हम इनकम टैक्स से कह भी दिए हैं, सारा प्रूफ भी दे दिए हैं कि क्या हम पार्टनर कितना है, पैसा कितना लगाए हैं। उसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। तो आपने सुना, राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि हम कोई भी टैक्स चोरी नहीं किए हैं। अगर हमने टैक्स की चोरी की है तो जो भी टैक्स देना वो हम देंगे, अगर हमने नहीं किया है तो सरकार हमें वो टैक्स देगा। अब देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहेगा नवभारत टाइम्स के लिए। पटना से अमन कुमार।